सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि जब हेडलाइंस बनती हैं कि स्टॉक इंडेक्स ऑल टाइम हाई, स्टॉक इंडेक्स जो है वो 8,000 पॉइंट्स गिर गया, लोग जो है वो अरबों का नुकसान हो गया, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि किस हद तक हम ये समझते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी से आपकी कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, या ये समझ लें कि एक आम आदमी जो है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जनाब ये बड़ी नीश मार्केट है, एक पर्टिकुलर सर्कल है, कुछ मखसूस लोग हैं जो इसके अंदर लेन देन करते हैं, ये उन्हीं का बेनिफिट होता है। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच इमरान। पहले तो आपके जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मैं इस कैपिटल मार्केट में 30 साल से हूँ। 2004 में मैंने दाखिल हुआ था इस कैपिटल मार्केट में। अब 2025 हो गई तो 30 साल तो हो ही गए। और 20 साल से मेरी आपकी माशाल्लाह आपसे 20 साल से, और आपने तो आज टीवी का आगाज़ किया था, उसके टेस्ट जो ट्रांसमिशन था उसमें आप थे, और याद है 2005 का डिबेकल था, उस वक्त स्टॉक मार्केट क्राइसिस था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे कॉन्टेक्स्ट बनता है कि 30 साल के तवील अरसे के ऊपर हमने ऊपर भी देखा मार्केट को, नीचे भी देखा, मार्केट बंद होते हुए भी देखा, इंटरनेशनल क्राइसिस भी हुए, कोविड भी हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ों को चलते चलाते आखिर में मार्केट अपना एक सर्टन लेवल पे आ गई। तो मैं नाज़रीन से सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए और हम एज पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए, वो मुल्क की सलामती। अगर मुल्क सलामत रहेगा हमारी बातों से, हमारे किरदार से, हमारे एक्शन से, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर मार्केट इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रही है। इकोनॉमी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है? लोगों के इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, उससे जो कंपनियों के अंदर बेहतरी आ रही है, जो डिमांड के सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखनी है हम सबको, वो है मुल्क की सलामती, हर जगह, हर वक्त, हर तरीके से। जब ये हो जाता है तो ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे वाली हैं। अब देखा जाए कि इंडेक्स जो है रिकॉर्ड पे है, लेकिन हकीकत ये है कि इंडेक्स इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है आपकी जीडीपी से। जी। तो एक ज़माना था 2016-17 में जो इंडेक्स था वो 40% था जीडीपी का, 40 से 45% मैं कहूँगा। आज ये बमुश्किल तमाम जो है 10-12% है जीडीपी का। तो इसका मतलब ये कि 20%, 25% ये और ऊपर जा सकता है, इसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ सकती है अगर हालात जो हैं इकोनॉमिक वो स्टेबल रहें, लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को मौका मिले काम करने का, और इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिट बना सकें। ठीक। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ऊपर नीचे जो रोज़मर्रा का हम देखते हैं कि वो आपने फरमाया 9,000 पॉइंट नीचे गिर गई, फिर 2,500 पॉइंट ऊपर चली गई, ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, और ये शॉक ट्रीटमेंट होता है। मौसूफ़े सैम ने जो झटका दिया है उसकी वजह से सब शॉक में आ गए, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो इकोनॉमी की है, अंडरलाइंग पावर जो इकोनॉमी का है वो अपनी जगह है। तो उसके दूसरे ही दिन आपने देखा कि सारी दुनिया की मार्केट्स वापस ऊपर आना शुरू हो गई, तो एक शॉक था। अब हमारे लेकिन फिर उस पर यह भी हुआ सर, वो जो चले बात जी हम ये कहें जनाब, वो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं थी या ऐसा कुछ तो नहीं था जिससे किसी को बेनिफिट वगैरह मिला हो? ये बहुत कहा जा रहा है, कांग्रेस में भी बातें की जा रही हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठे हैं, तो हमें वसूख के साथ ये नहीं कह सकते हकीकत क्या है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मौसूफ का मूड जो है वो ऊपर नीचे बहुत होता है, उससे ये चीज़ें और भी शायद होंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो इस प्लान के तहत कुछ कहते हैं फिर कुछ होता है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हम जब रीजनल में कंपेयर करते हैं पाकिस्तान, फिर इंडिया की और फिर बांग्लादेश की, इंडिया ज़ाहिर है कि उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी पॉपुलेशन का देखें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन, लेकिन हमारा ट्रिक एक आप समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ एक कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं पाकिस्तान में, तो वो
हार्डली 2,35,000 के करीब है, बावजूद इसके कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डीम्यूचुअलाइज हो चुका है और आपके इंटीग्रेशन उसकी हो चुकी है, कॉर्पोरेटाइजेशन। एक ज़माने में जो हम सुनते थे कि जनाब डीम्यूचुअलाइज हो जाएगा उसके बाद जो है रिटेल इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा, अब हार्डली 2,35,000। बांग्लादेश की अगर बात करें तो उनका जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है, और इंडिया की अगर बात करें वो तो 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। तो हम अपना रिटेल इन्वेस्टर ये कह लें कि हमारी मार्केट में इतनी डेप्थ क्यों नहीं है? उसकी 2-4 वजूहात हैं। सबसे पहले तो एप्पल से एप्पल को कंपेयर करना चाहिए। जब हम कहते हैं बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान, ये 3 सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं, तो बांग्लादेश नियरेस्ट होता है। इंडिया और पाकिस्तान, एक ज़माने में पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम इंडिया के बराबर होता था 25-30 साल पहले। अब इंडिया का तकरीबन दोगुना हो गया है हमारा, और बांग्लादेश का भी हमसे थोड़ा सा ऊपर ही है पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। माने क्या हुए? माने ये हुए कि पिछले 20 साल में उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ज़्यादा रही, उनका इनकम जनरेशन हमसे ज़्यादा रहा। दूसरा, सेविंग्स रेट, ये एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है और एक कुछ कंज्यूमरिज्म की तरफ इशारा होता है। पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादातर कंज्यूमर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सेविंग्स रेट बहुत कम है। ओके। तो जब सेविंग्स रेट कम होगी तो उतना, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और उसमें से 95 रुपये आप खर्ची कर देते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ, 5 ही रह जाता है आपके पास। ठीक है। इंडिया में सेविंग रेट जो है 20% से ऊपर है, बांग्लादेश में भी इसी तरह हाल है, और अगर आगे चले जाएँ चीन वगैरह तो 30-30% सेविंग्स रेट हैं। और पाकिस्तान? पाकिस्तान में बमुश्किल तमाम 6%, 7% का रियल सेविंग्स रेट की अगर मैं बताऊं आपको, तो कुछ रह नहीं जाता है फ्री मनी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम खा पी के बैठ जाते हैं। अच्छा, ये सब तबकों में है, लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर इनकम, खाओ पियो ऐश करो, कल के बारे में देखेंगे। सेविंग्स का जो एक जहनी सोच होती है, कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उनके रिटेल बेस के अंदर, उनकी कैपिटल या वो सेंस में। और एक चीज़ और भी मैं हाईलाइट कर दूं, लोग कहते हैं कि भाई आपके 3-3.5 लाख के करीब हैं इन्वेस्टर्स, और वहाँ पे हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमारे इन्वेस्टर्स वाया म्यूचुअल फंड ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। हमारे म्यूचुअल फंड्स में 4.5 लाख के करीब इन्वेस्टर हैं। तो इसका मतलब रियलिटी में हमारा इन्वेस्टर बेस 3 लाख नहीं है, वो तकरीबन 9 लाख के करीब है, 8.5-9 लाख के करीब, मगर लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं। मुझे कोई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वहाँ प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, आपको नहीं समझ आती कि इस कंपनी में डालें। तो म्यूचुअल फंड फिर अगर देखें तो उनका भी उसी प्रोपोर्शन से ज़्यादा होगा। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बांग्लादेश में इतना ज़्यादा नहीं जितने हमारे, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है, मगर हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स का रोल ज़्यादा है। और इसी वजह से मगर ये मैं कहूँगा, क्योंकि मैं सिक्योरिटीज़ मार्केट का आदमी हूँ, स्टॉक एक्सचेंज का आदमी रहा हूँ, हमारे ब्रोकर भाई जो हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि 70 साल में आप लोगों ने 3 लाख सिर्फ इन्वेस्टर क्रिएट किए, क्यों? यही हमारा बुनियादी सवाल है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ, मुल्क में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, हर मुल्क में होती हैं, बांग्लादेश में भी क्राइसिस हुआ है, वहाँ भी चीज़ें होती हैं। इस गिवन सिनेरियो के अंदर जिसमें आप कह रहे हैं कि सेविंग रेट्स इंतहाई कम है, तो ऐसे में पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो किस तरीके से एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आ सकती है? हम क्या फिर भी कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना? कर रहे हैं। जैसे अब इस वक्त हमारे नए CEO साहब आए, फ़ारूक सब्ज़वारी साहब, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, ये क्रेडिट स्विस में, सिंगापुर में, हांगकांग में और जगह काम कर चुके हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इन्होंने अपने ऊपर एक ज़िम्मा लिया है कि वो ब्रोकर हजरात की मदद करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि हमारी रिटेल बेस अगले 3 साल में 1 मिलियन से ऊपर हो जाए। अब सवाल होता है कैसे? कहना तो बड़ा आसान होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है डिजिटाइजेशन। इस वक्त ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और मोबाइल, मेरा ख्वाब ये है कि अगले 5 साल के अंदर इस फ़ोन के ऊपर सुबह उठ के मैं आपका न्यूज़ चैनल देखूं, मैं कहूँ अरे इमरान ने तो ये बात कर दी भाई, मैं आज जो हूँ ट्रेजरी बिल्स लेना चाहता हूँ, कल मैं कहूँ कि मैं गोल्ड लेना चाहता हूँ, परसों में ज़रा इस्लामिक हूँ, मैं कहता हूँ सुकूक में जाना चाहता हूँ, तरसों में स्टॉक में जाना चाहता हूँ। मेरे एक हाथ में एक मोबाइल, एक एप्लीकेशन में ये सब होना चाहिए। ये है ब्रेक थ्रू। तो हम जो उस अरसे से आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए, हम एक लीप फ्रॉग कर सकते हैं। ठीक, और ये जो है थ्रू डिजिटाइजेशन होगा, थ्रू ऑटोमेशन होगा, और ये हो रहा है।
अंदर पीछे बहुत काम हो रहा है। सीडीसी इसमें सबसे पहल कर रहा है, उनकी एक गेटवे है। एनसीसीपीएल भी उसी तरह बहुत आगे जा रहा है। आपकी जो केवाईसी होती है, हमने बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह 2005 की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब डिबेकल हुआ था तो उस वक्त सेटलमेंट का बड़ा क्राइसिस था। देन उसके बाद हमने देखा कि जनाब एससीसीपी ने बड़े इकदाम किए, फिर नेशनल क्लियरिंग कंपनी और सीडी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, फिर यूनिवर्सल आइडेंटिफाई वो जो नंबर थे यूआईएन नंबर वगैरह इंडिविजुअल क्लाइंट्स के। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अब कोई भी क्राइसिस आता है, इवन ये जो जिस दिन 9000 पॉइंट्स गिरी थी, एंड आई वाज कमेंटिंग ऑन टीवी, और मैं ये कह रहा था कि ये कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, ये ऐसा ये सिस्टमिक क्राइसिस उस तरह का नहीं है कि कोई सेटलमेंट का इशू है, ये मार्केट रिकवर कर जाएगी, वो फिर वैसे ही हुआ।